शमी और मंदार के वृक्ष बनने की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, तीनों लोकों के भ्रमण में निरत दिव्य दर्शन देवर्षि नारद जी स्वेच्छानुसार पर्यटन करते हुए इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने उनकी पूजा की और लोकों के विशेष समाचार के विषय में पूछा। तब बुद्धिमान नारद जी ने जो कुछ कहा उसे सुनो। नारद जी बोले, मालव नामक देश में और नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा साक्षात प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे अपने मन की शक्ति से इस संपूर्ण चराचर जगत की रचना करने, उसका पालन करने तथा विनाश करने में समर्थ थे। वे अपनी धर्मपत्नी में ही निष्ठा रखते थे। मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सोने में उनकी समान दृष्टि थी। वे अत्यंत मेधावी, तपस्या में श्रेष्ठ तथा साक्षात दूसरी अग्नि के समान तेजस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम सुमेधा था, जो परम धार्मिक थी। वह अत्यंत लावण्य संपन्न, पति को प्रिय तथा विविध प्रकार के अलंकारों से विभूषित रहती थी। उसने अपने रूप सौंदर्य से कामदेव पत्नी रति को भी तुच्छ बना दिया था और अप्सराओं के समूह को भी तिरस्कृत कर दिया था। वह अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। पति के द्वारा भी अत्यंत आदर के साथ उसका पालन पोषण होता था। उन दोनों के एक कन्या हुई। उसका भी उन दोनों ने बड़े ही स्नेह से लालन पालन किया। उन दोनों ने अपनी इच्छा के अनुसार उसका शमी का यह नाम रखा। वह कन्या जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करती थी, उसके सामर्थ्यवान पिता वह वस्तु उसे दे देते थे। वह रूपवती कन्या जब 7 वर्ष की हो गई तो उसके पिता औरव उसके विवाह के लिए वर के विषय में सोचने लगे। उन्होंने सुना कि महर्षि धौम्य का एक पुत्र है। वह मुनि वेद शास्त्रों में परमपगत है, तेज की परम राशि है और महर्षि शौनक का शिष्य है। वह गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, महान संयमी, गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला, शांत स्वभाव वाला तथा श्रेष्ठ था। उस मंदार नाम वाले ब्रह्मचारी को उन्होंने एक शुभ दिन में बुलाकर अपनी गृहोत्तक विधि के अनुसार उसे अपनी कन्या समर्पित कर दी और बहुत सारा दहेज भी दिया। विवाह हो जाने के अनंतर मंदार अपने आश्रम में चला आया। शमिका को युवावस्था से संपन्न जानकर वह मंदार पुनः वहाँ आया। औरव ने अत्यंत मान सम्मान पूर्वक उसका पूजन किया। उसे भोजन कराकर, वस्त्र आदि तथा स्वर्ण प्रदान कर शुभ मुहूर्तगण में उन दोनों कन्या तथा जमाता को विदा किया। उस समय ब्राह्मण औरव ने अपने जमाता से कहा, हे ब्राह्मण, यह पुत्री मैंने आपको विधान पूर्वक सौंपी है। इसका आप बहुत स्नेहपूर्वक पालन करें, जैसे कि मैंने आज तक किया है। श्रवशुर को प्रणाम कर ऐसा ही होगा, यह कहकर मंदार चल पड़ा और अपने आश्रम स्थल पर आकर वह अपनी भार्या शमिका के साथ आनंद विहार करने लगा। एक समय की बात है, भुसंडी नामक श्रेष्ठ ऋषि उस मंदार के आश्रम में आए। वे गणेश जी के महान भक्त थे। रुष्ट होने पर वे साक्षात दीप्यमान अग्नि के समान और प्रसन्न होने पर ईश्वर के समान हो जाते थे। तपस्या करते रहने से उनकी भों से सूंड निकल आई थी, इसलिए वे भुसुंडी नाम से विख्यात हो गए। उनका उदर देश बहुत बड़ा था, शरीर की आकृति विशाल थी। वे विविध प्रकार के अलंकारों से मंडित थे। मंदार तथा शमिका ने उन्हें देखा। उनका
वैसा विकृत रूप देखकर आनंदित होकर उस समय वे दोनों हंसने लगे। तब वे अपने अपमान के भय से दुखी होकर क्रुद्ध हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। वे बोले, अरे मंदबुद्धि, तुम मतवाले होकर मुझे नहीं जान रहे हो। इसी कारण दांत खोलकर अपनी पत्नी सहित तुम मुझ पर हंस रहे हो। अतः तुम दोनों सभी प्राणियों द्वारा वर्जित वृक्ष की योनि को प्राप्त करो। शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए। प्रणाम करके वे दोनों बोले, हे ब्राह्मण, शाप से उद्धार का उपाय भी बताने की कृपा करें। तब दया हृदय भ्रूशुंडी ने सब जानते हुए उनसे कहा, तुम दोनों ने मूर्खतावश मेरी सुंडा को देखकर उपहास किया था। अतः सूंड युक्त देव भगवान गणेश जब तुम पर प्रसन्न होंगे तब तुम दोनों पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त करोगे। इसमें कुछ संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर ज्यों ही वे मुनि भ्रूशुंडी अपने आश्रम स्थल को जाने लगे, त्यों ही वे दोनों मंदार तथा शमिका अपने मानव शरीर को छोड़कर वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए। उसी क्षण मंदार नामक वह ब्राह्मण मंदार का वृक्ष बन गया और उसकी पत्नी शमिका चारों ओर से कांटों से भरा रहने वाला शमी वृक्ष बन गई। मुनि भ्रूशुंडी के वचनानुसार वे दोनों वृक्ष प्राणी मात्र के द्वारा वर्जित हो गए। जब वे दोनों मंदार तथा शमिका वापस नहीं लौटे तो शौनक अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए। वे सोचने लगे कि आज एक मास व्यतीत हो गया, वह महापराक्रमी मंदार क्यों वापस नहीं आया। मैं मंदार को देखने जाता हूँ। शिष्यों, तुम सब भी मेरे साथ चलो। तब वे शीघ्र ही ब्राह्मण औरव के पास पहुंचकर धीरे से उनसे पूछने लगे कि शमिका को लेने के लिए मंदार यहाँ आया था, वह इस समय कहाँ है, बताइए। औरव बोले, मैंने तो उसी समय शीघ्र ही उसे कन्या प्रदान कर कन्या को भी उसी के साथ भेज दिया था, किंतु वह यदि अपने आश्रम में नहीं आया तो मैं नहीं जानता कि वह कहाँ चला गया। तदंतर वे ब्राह्मण औरव तथा शौनक आदि चिंतित हो उठे। क्या मार्ग में उन दोनों को भेड़िया, बाघ अथवा लगड़बग्गे ने तो नहीं खा लिया, अथवा क्या चोरों ने मार डाला, या किसी विषधर सर्प ने तो डस नहीं लिया। तदंतर वे सभी उन दोनों का समाचार जानने के लिए शीघ्र ही वहाँ से चल पड़े। कहीं कहीं लोगों ने बताया कि 1 मास हो गया है वे यहाँ से गए थे। तब उन्होंने वन के मार्ग में स्त्री तथा पुरुष के सुंदर चरणों का चिन्ह देखा। दलदल वाली भूमि में उन चरण चिन्हों को उन दोनों का ही चरण चिन्ह जानकर उन्होंने स्नान करके ध्यान में देखकर यह जाना कि उन दोनों के द्वारा भ्रूशुंडी मुनि का उपहास किए जाने के कारण वे दोनों उनके कोपवश शापभाजन बने हैं और सभी पक्षियों तथा कीट आदि से वर्जित होने वाले इन वृक्षों की योनि को प्राप्त हुए हैं। मंदार तो मंदार का वृक्ष बन गया है और शमिका शमिका वृक्ष बन गई। तब वे दोनों विप्र औरव तथा शौनक अत्यंत दुखी हो गए। ऋषि धौम्य का पुत्र जो बड़ा ही साधु प्रकृति का था, विद्या अध्ययन करने के लिए यहाँ आया था। फिर विद्या प्राप्त करने के अनंतर वह न जाने कैसे दुर्दैव से वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गया। इस समाचार को सुनकर उसके पिता प्राण त्याग देंगे। यदि वे अपने पुत्र के विषय में पूछेंगे तो उनसे मैं क्या कहूँगा। ब्राह्मण औरव भी अपनी कन्या उस शमिका के विषय में शोक करने लगे। तदंतर उन दोनों ने यह निश्चय किया कि भक्त और भगवान में भेद नहीं होता, अतः भगवान गणेश जी की आराधना करके इन दोनों को
पाप से मुक्त करेंगे। तदंतर दया हृदय होकर उन दोनों ने महान तप किया। वे दोनों जितेंद्रिय होकर ऊपर आकाश की ओर दृष्टि करके निराहार तथा दृढ़ वृत्ति होकर भूमि पर एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ शर मंत्र का जाप करते हुए देवाधिदेव विनायक को संतुष्ट करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने 12 वर्षों तक श्रेष्ठ तप किया। ब्राह्मण औरव ने अपनी कन्या के उद्देश्य से तथा महर्षि शौनक ने अपने शिष्य के उद्देश्य से तपस्या की। तदंतर उन दोनों ब्राह्मण औरव तथा महर्षि शौनक को दुखी देखकर हाथ में पाश धारण करने वाले 10 भुजा वाले भगवान विनायक उन पर प्रसन्न हुए और वे महातेजस्वी उनके समक्ष प्रकट हुए। वे किरीट, कुंडल, माला, बाजूबंद तथा कटी सूत्र धारण किए हुए थे। उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सिंह पर विराजमान थे और अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। करोड़ों सूर्यों के समान आभा वाले उस परम स्वरूप को देखकर वे दोनों हाथ जोड़कर उन विनायक देव को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। वे दोनों बोले, आप इस समस्त जगत के बीज, इसके परम रक्षक और अपने भक्तों को नाना प्रकार से आनंद प्रदान करने वाले हैं। आप अपने प्रति आदर भाव रखने वाले भक्तों के पूजन से प्रसन्न होकर उनके सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश कर देते हैं और उनके महान से भी महान कार्यों को संपन्न कर देते हैं। आप परे से परे हैं, परमार्थ स्वरूप हैं, वेदांत के द्वारा वेद्य हैं, हृदय में स्थित रहने पर भी उससे परे हैं। आप सभी श्रुतियों से भी अगोचर हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले अपने अभीष्ट देव आपको हम प्रणाम करते हैं। न तो पद्मयोनि ब्रह्मा, न शंकर, न विष्णु, न इंद्र, न षडानन और न सहस्त्र सिर वाले शेषनाग ही आपके मायावी स्वरूप को यथार्थ रूप में जान पाते हैं, तो हम आपके उस स्वरूप को इंद्रमिति के रूप में कैसे निश्चित कर सकते हैं। आपकी महान कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, वह अपने प्रारंभानुसार शुभाशुभ कर्मों का भोग करता हुआ तथा शरीर, वाणी एवं मन से आपको प्राणिपात करता हुआ जीवन काल में ही मुक्त कहा जाता है। आप अपने भक्तों के भक्ति भाव से संतुष्ट होकर भांति भांति के रूप में अवतीर्ण होकर उन सभी की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं, अतः आप विभु की हम शरण ग्रहण करते हैं। गणेश जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं आप लोगों की परम भक्ति से, परम तप से तथा आप दोनों द्वारा की गई इस श्रेष्ठ स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगे। कुत्सित योनि से मुक्ति प्रदान करने वाले इस मेरे स्तोत्र का जो तीनों संध्यों कालों में 3 बार पाठ करेगा, वह सभी प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर लेगा। उसका 6 मास तक पाठ करने से विद्या की प्राप्ति होती है और नित्य पाठ करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। जो इसका 5 बार पाठ करता है, वह मनुष्य आयु तथा आरोग्य को प्राप्त करता है। गणेश जी का वचन सुनकर वे दोनों बड़े आदर के साथ उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी व्यथा कह सुनाई। हे देव, हम दोनों भी बहुत दुखी हैं, अतः हम सभी के लिए जो प्रिय हो आप वैसा करने की कृपा करें। हे गजानन, आप शीघ्र ही इन दोनों को कुत्सित वृक्ष योनि से मुक्त करें। गजानन बोले, हे ब्राह्मणों, मैं असंभव वरदान कैसे दे सकता हूँ और अपने भक्त के वचनों को कैसे मिथ्या कर सकता हूँ। फिर भी मैं प्रसन्न होकर यह वरदान देता हूँ कि आज से मैं निश्चित ही
मंदार वृक्ष के मूल में निवास करूँगा और यह मंदार वृक्ष मृत्यु लोक तथा स्वर्ग लोक में भी अत्यंत पूज्य होगा। जो व्यक्ति मंदार वृक्ष की जड़ों से मेरी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करेगा और शमी पत्रों के द्वारा तथा दूर्वा दलों से मेरा पूजन करेगा, वह मुझे अत्यंत प्रीति पहुँचाएगा, क्योंकि ये तीनों संसारों में अत्यंत दुर्लभ है। हे मुनियों, क्योंकि मैं शमी का आश्रय लेकर सदा उसमें स्थित बना रहता हूँ, इसी कारण मैंने इन दोनों वृक्षों को यह दुर्लभ वर दिया है। आप दोनों के अनुरोधवश ही मैंने ऐसा किया है। महर्षि भुसुंडी जी का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। दूर्वा के अभाव में मंदार वृक्ष के पत्तों से और दोनों के अभाव से शमी पत्रों से मेरा पूजन विहित है। शमी पत्र से की गई पूजा दूर्वा तथा मंदार दोनों से की गई पूजा का फल प्रदान करती है। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे श्रेष्ठ द्विजों, विविध प्रकार के यज्ञों, विविध तीर्थों के सेवन एवं व्रतों से तथा विविध दोनों एवं नियमों के पालन से व्यक्ति वह पुण्य नहीं प्राप्त करता है जो पुण्य फल शमी के द्वारा मेरी पूजा करने से प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं न तो धन वैभव से, न स्वर्ण राशियों से, न विविध प्रकार के अन्न के दानों से, न वस्त्रों से, न विविध पुष्पों के अर्पण करने से, न मणि समूह से, न मोतियों से वैसा संतुष्ट होता हूँ जैसा कि शमी पत्रों के पूजन से, ब्राह्मणों के पूजन से और निरंतर मंदार पुष्पों के समूह के पूजन से प्रसन्न होता हूँ। जो प्रातःकाल उठकर शमी का दर्शन करता है, उसे प्रणाम करता है और उसका पूजन करता है, वह न तो कष्ट, न रोग, न विघ्न और न बंधन को ही प्राप्त होता है। मेरे कृपा प्रसाद से वह स्त्री, पुत्र, धन, पशु तथा अन्य भी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मेरी शरण ग्रहण करने से वह अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। मंदार के पुष्पों से पूजन का भी यही फल बताया गया है। मंदार की मूर्ति बनाकर जिस घर में मेरा पूजन किया जाएगा, वहाँ मैं स्वयं विद्यमान रहूँगा और वहाँ ना कभी अलक्ष्मी का प्रवेश होगा, ना कोई विघ्न होंगे, ना किसी की अपमृत्यु होगी, ना कोई ज्वर से ग्रस्त होगा और ना तो अग्नि तथा चोर का कोई भय ही कभी रहेगा। ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता हो जाएगा, क्षत्रिय सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और वैश्य समृद्धि से संपन्न हो जाएगा और शूद्र उत्तम गति प्राप्त करेगा। इस प्रकार कहने के अनंतर वे देव गणेश जी उसी समय मंदार वृक्ष के मूल में स्थित हो गए। इसी प्रकार वे देवादिदेव विनायक शमी वृक्ष के मूल भी प्रतिष्ठित हो गए। ब्राह्मण औरव भी पत्नी सहित तपस्या में स्थित हो गए। उन्होंने शमी वृक्ष के नीचे तपस्या की और वे अंत में उत्तम लोगों को प्राप्त हुए। शोक को प्राप्त हुए वे और ब्राह्मण अपने दृढ़ योग बल के प्रभाव से उसी शमी वृक्ष के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। तभी से वे शमी गर्भ इस नाम से विख्यात अग्नि हो गए। लोक में इसी कारण अग्निहोत्र करने वाले अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी का मंथन करते हैं। देव गजानन द्वारा उच्चरित वाणी को महर्षि शौनक ने भी मंदार वृक्ष के मूल से गजानन की एक सुंदर मूर्ति बनवाकर प्रसन्नतापूर्वक मंदार पुष्पों, शमी पत्रों तथा दूर्वा दलों के द्वारा उसका पूजन किया। भगवान गजानन ने प्रसन्न होकर महर्षि शौनक को अनेक वर प्रदान किए। तदंतर वे अपने आश्रम में चले आए और सर्वदा उस मूर्ति का पूजन करने लगे।